मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ते हैं भ्रष्टाचार एक समस्या। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण। भ्रष्टाचार आज हमारे देश की ज्वलंत सबसे बड़ी समस्या है। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला ना हो, स्वार्थपरता का बोलबाला। आधुनिक युग में व्यक्ति का जीवन अपने स्वार्थ तक सीमित होकर रह गया है। प्रत्येक कार्य का अर्थ काम के पीछे स्वार्थ प्रमुख हो गया है। समाज में अनैतिकता, अराजकता और स्वार्थपरता का बोलबाला हो गया है। परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति और उसका पवित्र तथा नैतिक स्वरूप धुंधला सा हो गया है। इसका एक कारण समाज में फैल रहा भ्रष्टाचार भी है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चरम सीमा सबसे अधिक है। नेता, मंत्री और अफसर ही नहीं, कार्यालय का चपरासी तक भ्रष्ट है। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों का नैतिक पतन और लोभ है। नैतिक मूल्य लोगों में नहीं रह गए हैं। लोभ का अर्थ लालच है, जिसे जब मौका मिलता है बेईमानी और रिश्वतखोरी पर उतर आता है। ऐसे में देश का ईश्वर ही मालिक है। जो रक्षक हैं, जो रक्षा करने वाले हैं, वही भक्षक। भक्षक का अर्थ खाने वाले। जो रक्षक हैं वही भक्षक बने बैठे हैं। इसके चलते देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। समाज ऊपर से मजबूत दिखाई देता है, परंतु भीतर अंदर से खोखला हो रहा है। देश की अधिकांश संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जमा हो गई है, जिसके चलते सामाजिक असंतोष की भावना जो है पनप पैदा हो रही है। लोगों में असंतोष है। अर्थ प्रधान भ्रष्टाचार के इस विकराल भयंकर रूप को धारण करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इस अर्थ प्रधान जहाँ धन की प्रधानता हो, इस अर्थ प्रधान युग में प्रत्येक व्यक्ति धन प्राप्त करने में लगा हुआ है। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ जाने के कारण वह उन्हें पूरी करने के लिए मन चाहे अपने ढंग से मन चाहे तरीकों को अपना रहा है। कमर तोड़ महंगाई भी इसका एक प्रमुख कारण है। हमें हमारे समाज में फन फैला रहे इस विकराल भयंकर नाग को मारना होगा। सबसे पहले आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा उठाना होगा। यही नहीं, शिक्षा में कुछ ऐसी अनिवार्य का अर्थ आवश्यक अंश जोड़ा जाए, जिससे हमारी नई पीढ़ी पुरानी संस्कृति तथा नैतिक प्रतिमानों को संस्कार स्वरूप लेकर विकसित हो। कठोर न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता। न्यायिक व्यवस्था को कठोर करना होगा तथा सामान्य जन आम आदमी को आवश्यक सुविधाएं भी सुलभ करानी होगी। इसी आधार पर आगे बढ़ना होगा, तभी इस स्थिति में कुछ सुधार की अपेक्षा की जा सकती है। अतः आवश्यक है कि भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त कर दिया जाए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जाए। साथ ही साथ आम लोग भी इसका प्रण वचन लेके वह ना तो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और ना ही लिप्त होना संलग्न होंगे और ना ही भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन ही देंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।